बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं नमकीन सवैयाँ बनाने वाली हूँ जो हम पंजाबी घरों में अमूमन बनाई जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है बड़ा, और उसमें जितना नॉर्मली हम घर में घी यूज़ करते हैं मैंने उतना ही घी इसमें शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पंजाबी घरों में माशाल्लाह बड़े शौक़ से सारे लोग खाते हैं, बड़े शौक़ से सारे लोग खाते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो इसी में मैं जो मेरे पास साबुत गरम मसाला है इसमें वो मैं शामिल कर दूँगी। ये देखिए ज़ीरा है मेरे पास 1.5 चम्मच, और इसमें थोड़ी सी दालचीनी है, और एक इलायची बड़ी मोटी इलायची है, और 2 छोटी इलायची हैं, और इसमें कुछ थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। ये मैंने साफ़ किया होता है, ये मैं इसमें शामिल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरा रात से ही मटर चावल खाने को दिल कर रहा था, तो रात को जब मैंने सोचा कि चावल बनाती हूँ तो फिर उसी दौरान ही गैस चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। तो गैस चला गया तो फिर वो मेरी ख्वाहिश जो थी वो दिल की दिल में ही रह गई। तो आज सुबह उठी तो गैस तो अब भी जाने वाला है, क्योंकि 2 टाइम गैस जो है हमारी चला जाता है, सुबह भी और रात को भी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये सवैयाँ जो है ना वो सबसे जल्दी भी बनेंगी। और हम इसको, ये मैंने एक बड़ा गट्ठा लिया था, वो उसका लहसुन का, अदरक हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे बहुत जल्दी बनने वाली डिश है, और आप अगर चावल बनाने को थोड़ी सी देर लगती है और सवैयाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो मैंने इसमें इसको लहसुन को शामिल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक ये जो मैंने पेस्ट इसमें शामिल किया है ये ब्राउन हो रहा है। तो मुझे आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ थोड़े से वाक़यात शेयर करने हैं कि मैं एक वजीफ़ा करती हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आ जाती है तो आप अल्लाह ताला के ज़िक्र को करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल भी कर देते हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों देखा आजमाया है। यानी कि एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमने, मतलब हमारे हमसायों में एक लड़का था, तो 9th 10th में वो पढ़ता था, तकरीबन अभी 9th 10th की एज ही थी, टीनेजर था वो। तो वो अपने किसी दोस्तों के साथ, तो दोस्त उसे ना स्कूल में ले गए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे वो लोग, तो स्कूल में ले गया। दूसरे लड़कों का इरादा चोरी का था, इस बच्चे का इरादा चोरी का नहीं था। इसके वालिद फौत हो चुके थे, ये अपने रिश्तेदारों के घर में रहता था। तो वहाँ गए तो उन्होंने चोरी की, तो वहाँ पर एक मास्टर ने उनको देख लिया, और फिर उसने तो पकड़ ली। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारे घर वालों को बताता हूँ जाकर, तो फिर वो तुम लोगों को देखेंगे। दूसरे लड़कों के घर, दूसरे लड़के जो थे वो तेज़ थे, वो भाग गए थे, ये पकड़ा गया। अब जब मास्टर ने ऐसे कहा कि मैं आप लोगों के घर में जाकर बताता, तो वो बच्चा डर गया, तो वो बच्चा वहीं से भाग गया, घर आया ही नहीं कि घर वाले मुझे मारेंगे, क्योंकि वैसे भी वो रिश्तेदारों के घर में रहता था। तो उसको बहुत ज़्यादा डर गया कि अब ये लोग मुझे मारेंगे, तो वो वहाँ से भाग गया। घर वाले घर में ढूंढ रहे हैं और बच्चा कहीं नहीं मिल रहा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में ही मैं स्पाइसेस शामिल कर देती हूँ। ये देखिए थोड़ी दड़ा मिर्च मैंने आधी चम्मच शामिल की है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूखा धनिया कुटा हुआ ये मैंने शामिल किया है। नमक इसमें शामिल करूँगी। नमक हम इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे, चेक कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने शामिल किया है, फिर चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम फिर बाद में शामिल कर लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इन मसालों को हम भून लेंगे। अब वो बच्चा भाग गया, तो घर वाले परेशान, एक ही बेटा था, उनकी एक बेटी थी, और वो मिले ना। आप खुद ही सोचिए, आपका बच्चा हो और वो घर से भाग जाए या वो गुम हो जाए तो कितनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बच्चा ना मिला, तो रात सारी देखते रहे, ढूंढते रहे। फिर हम उनके घर गए, तो फिर हमने उनसे कहा कि आप लोग ये वाला वजीफ़ा करें तो अभी पढ़ना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला कोई अच्छी ख़बर निकाल देगा इसकी। तो रात हो गई, दोपहर से लेकर रात तक, रात के 9 बजे गालबन हम उनके घर में गई और हमने उनको बताया कि आप ये करें। तो वो फिर, हम भी उन्हीं के साथ, ज़ाहिर सी बात है हम साए थे, तो हम भी उन्हीं के दुख में शरीक हो गए और वहीं बैठकर हम वो पढ़ने लग गई। तो आप यकीन मानिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने 300 बार ही वो पढ़ा था दुरूद। तो माशाल्लाह उस बच्चे की ख़बर आ गई।
तो वो कराची में उसके मामू वाले रहते थे, तो वो असल में ट्रेन पर बैठकर कराची पहुंच गया। जब इन्होंने उसके अपने घर वालों को उधर बताया कि भी वो आदल नाम था उसका, कि वो बच्चा मतलब नहीं है, मिल नहीं रहा, गुम हो गया या कहीं चला गया, तो फिर वो आगे उन्होंने कहा कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो काफ़ी रिश्तेदार थे उनके लेकिन वो किसी को नहीं जानता था, उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा वो कराची में, पहले वो कराची में रहते थे, तो इधर ही आएगा और कहाँ उसने जाना है। तो वो फिर अभी हमने 300 बारी वो दुरूद पढ़ा था और माशाल्लाह वहाँ से ख़बर आ गई कि उसके मामू ने बताया कि आप लोग टेंशन ना लें, हमने उसको रेलवे स्टेशन पर बच्चे को देखा है, तो आप लोग परेशान हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया था, तो उनको कहा था कि 1000 दफ़ा पढ़े इस दुरूद को, तो अभी हमने 300 बारी पढ़ा था, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की खबर मिल गई। ये तो मेरा खुद आंखों देखा हाल है। और फिर इसी के साथ एक और वाक़या रिलेट करती जाऊँ आपके सामने कि एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी सिस्टर ने शादी पर जाना, ये मैं इसमें मटर शामिल करूँगी। मटरों को हम पहले फ्राई करेंगे क्योंकि मटर थोड़े से सख्त होते हैं, तो इसको हम पानी की छींटे के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मेरी बहन ने और हमने, मेरी खाला के बेटे की शादी थी तो हमने वहाँ पर जाना था, तो मेरी बहन ऐसे ही मतलब अपनी जेठानी के पास गई और उसे कहती है कि बाजी कोई अंगूठी है तो दे देना पहनने के लिए, जैसे औरतों को शौक़ होता है जेवर वगैरह पहनने का। तो उसने आगे से ये कहा कि मेरे पास कोई आर्टिफिशियल अंगूठी तो नहीं, आप ये सोने की अंगूठी ले जाओ। अब सिस्टर मेरी मना कर रही हैं कि मैंने नहीं लेनी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती दे दी कि अब ये ले जाओ सोने की अंगूठी। अच्छा, वो मेरी सिस्टर के हाथों में खुली भी थी। फिर हम शादी पर गए तो उन्होंने कहा कि अम्मी आप इसको पहन लेना, तो अम्मी ने उसको पहन लिया। अब जब हम शादी वाले दिन दुल्हन को घर ले आए, अम्मी और अब्बू दोनों घर वापस आ गए, हम गांव में रहते हैं वहाँ पर, तो जो मेरा मेका है वो गांव में रहता है, तो वो हम वापस आ गए। अम्मी वो जानवरों को चारा डालने के लिए गई हैं, हाथ में अंगूठी खुली थी और अंगूठी वहीं कहीं गिर गई। तो दूसरे दिन वलीमा था, अम्मी वलीमे पर ना गई, काफ़ी परेशान थी, 10-20 हज़ार की अंगूठी थी तो काफ़ी परेशान थी, तो अम्मी ना गई। अबू अकेले वलीमे पर चले गए, तो हमने सब ने पूछा कि अम्मी क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि बस वो वैसे ही नहीं आई। तो हमें तो लगा, मुझे परेशानी होने लगी कि मैंने कहा नहीं कोई बात है, अबू आप बताएं क्या बात है। अम्मी तो उनके भांजे की शादी थी, वो कैसे रह सकती हैं, आज वलीमा था, वो तो इतनी खुश थी। तो फिर अबू ने फिर बता दिया कि वो अंगूठी जो थी आंसा की वो गुम हो गई है। तो हमने घर वापस आए, वलीमा हमने अपने भाई को भेजा कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से एक नुकसान हो गया तो अल्लाह ताला अच्छा करेगा, आप अम्मी को ले आए। मेरा भाई गया कार पर, तो जाकर गाड़ी पर उसको अम्मी को ले आया, वलीमा खाया, घर वापस आ गए। आकर हमने जहाँ पर अम्मी से पूछा आपने कहाँ मतलब गई थी चारा डालने, अम्मी ने बताया कि यहाँ मैंने बकरियों को चारा डाला था। हाँ, वहाँ पर उसको ढूंढने लगे। मैंने अपनी सिस्टर से एक बात कही कि उसके जो कपड़े थे शादी के दौरान, कपड़े भी उसके चोरी हो गए, तो मैंने उसे कहा कि तुम सदका दो, तो उसने उसी वक्त फ़ौरन 100 रुपया या गालबन 200 रुपया, एक कोई बेवा औरत थी वहाँ, तो उसको दिया ना। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम इस तरह करो, 1000 बार दुरूद तंजीना की मन्नत मान लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसने कहा 1000 बार तो बाजी ज़्यादा नहीं है, मैं कैसे अकेली पढ़ूँगी। तो पहले उसने मेरी बात नहीं सुनी। हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ते रहे और फिर और भी मन्नत मानी उसने, लेकिन कोई नहीं, मिल नहीं रही थी, परेशानी काफ़ी बनी हुई थी। फिर मैंने उसे थोड़ी देर बाद कहा कि आंसा तो मेरी बात क्यों नहीं मानती, मुसीबत तुम पर है, आजमाइश तुम पर है, तो तुम इसकी मन्नत मानो। अच्छा, उसने कहा ठीक है बाजी, फिर मैं लड़कियों को साथ लेकर पढ़ा लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने उसी वक्त कहा कि या अल्लाह, नियत की उसने, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात की, आपके अमलों का दारोमदार आपकी नियतों पर है। तो उसने उसी वक्त वहाँ पर खड़े खड़े ही नियत की कि या अल्लाह मैं 1000 बार दुरूद तंजीना पढ़ाऊँगी अगर मेरी ये अंगूठी मिल जाए। तो आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लाखों करोड़ों बार अरबों बार शुक्र अदा किया। यूँ ही उसने ये मन्नत मानी है, वहाँ से चलकर आई, वो जो खूंटा जिस पर हम खुंडे पर वो जानवरों को बांधते हैं रस्सी के साथ, वहीं 1000 बार हम तलाश कर चुके थे, वहीं पर वो अंगूठी माशाल्लाह माशाल्लाह पड़ी हुई थी। तो हम इतने खुश हुए। मैंने उससे कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि दुरूद तंजीना की मन्नत मान लो। फिर उसी वक्त उसने जाकर अपने घर में बच्चों को, लड़कियों को इकट्ठा किया और दुरूद तंजीना 1000 बार पढ़ा और चावल बनाकर तकसीम किए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग, मैं आपसे कहती हूँ कि आप आंखें बंद करके, कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप दुरूद तंजीना की मन्नत मान लिया करें, ठीक है। तो दुरूद तंजीना इतना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा आजमाया हुआ है। मैंने काफ़ी बार माशाल्लाह इसको अपनी मुश्किलात के, जब मुश्किल वक्त आता है तो मैंने इसकी मन्नत मानी है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह
तो ये बहुत कारआमद साबित होता है। ये आलू मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आलू शामिल कर दिए। तो ये थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी। आप इसको किसी भी मुसीबत, आपके पास आपको कोई मुसीबत हो गई या परेशानी हो गई है या कोई मुश्किल वक्त आ गया, आजमाइशें ज़िंदगी की शर्त हैं, ठीक है, तो आप इसको 1000 बार मन्नत मान लिया करें। अगर खुद नहीं पढ़ सकती तो किसी लड़कियों को या औरतों को इकट्ठा करके इसको पढ़ा लिया करें, या फिर कोशिश ये किया करें कि आप खुद ही पढ़ा करें, क्योंकि जो अमल आप खुद करते हैं उसका अजर व सवाब भी आपको ज़्यादा होता है, आपके घर में खैर बरकत भी ज़्यादा होती है। तो आप खुद पढ़ लिया करें, छोटा सा तो है और मुजरब अमल है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप दुरूद तंजीना को अपना वजीफ़ा बनाएं और दुरूद तंजीना को मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से मन्नत माना करें और इसको पढ़ा करें। ये देखें, ये यहाँ पर मैंने आलू को शामिल कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको ढक दूँगी ताकि आलू और मटर जो थोड़े से अच्छे तरीके से हो जाएं। ये देखें, ये पानी खुश्क हो चुका है और आलू और मटर हाफ़ डन हो चुके हैं। ये कनौर चिकन क्यूब की टिक्की है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। नमक मैं इसका चेक कर लूँगी, जितने मतलब मुझे नमक चावलों की तरह जिस तरह सेट होगा नमक, अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं और शामिल कर लूँगी। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि पानी पक जाए। ये देखिए, पानी माशाल्लाह इसका जो है वो उबलने लग गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें सवैयाँ शामिल कर दूँगी। ये सवैयाँ, ये देख लें, मेरे पास तकरीबन ये अपने हिसाब से ले लें, आपने जितनी पकानी है। मैंने 2-3 लोगों के लिए बनानी है तो मैंने ये इतनी ली। वो जो सवैयाँ, ये हमारी सवैयाँ जो हैं वो घर की तैयारशुदा हैं, जो मैदे और सूजी के साथ बनती है। ये फूल भी काफ़ी ज़्यादा जाती हैं। इसको जब मैं दम पे रखूँगी तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो बाज़ार से हम पैकेट लेते हैं ना सवैयों का, वो थोड़ा मतलब सही नहीं बनती। तो ये घर की बनाई हुई हैं, मैदे और सूजी के साथ। हमने खुद घर पर जो बनाते हैं, पहले लोग भी घर पर ही बनाया करते थे। तो ये वो वाली सवैयाँ हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत लजीज और मज़ेदार बनती हैं। अक्सर लोग पहले भी, हम जो चक्कों से रिलेटेड लोग हैं, वो हम चक्कों में घर पे घोड़ी ला के और उसके साथ बच्चों को लेके बनाया करते थे सवैयाँ। अम्मियाँ हमारी आटा गूंदा करती थी मैदे का और सूजी को मिक्स करके, फिर हम वो सूजी की बड़े शौक़ से हम घुमाते थे घोड़ी को। तो ये वो वाली सवैयाँ हैं। बातों बातों में आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं माज़रत चाहती हूँ इसके लिए। ये देखिए, पानी आधा तकरीबन सवैयों का खुश्क हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लोग जो हैं वो पहले ये टमाटर और हरी मिर्ची और अदरक वगैरह ये जो मसाला बनाते हैं तब इसको शामिल करते हैं, लेकिन मैं उस वक्त नहीं शामिल करती क्योंकि मुझे ग्रीनरी चाहिए। तो वो सारा फिर मसाले में शामिल हो जाता है। तो मैं इसको जब दम लगाना होता है तो फिर इन चीज़ों को शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको शामिल कर दिया। अब मैं इसको दम लगा दूँगी। तकरीबन हल्की सी आग पर, दम वाली आग पर ये माशाल्लाह पड़े रहेंगे सवैयाँ और बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं इसको ढक दूँगी, आग को हल्का कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, सवैयाँ माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हमारी बिल्कुल रेडी हैं। दम इनको आ चुका है। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह सवैयाँ आपके सामने बिल्कुल रेडी हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझे खशू और खजू से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी और अपने नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।